Good morning, class third. Today we are going to start your EVS subject, and today we will start your new chapter. Chapter is 7 and topic is houses we live in. मतलब क्या है, हम किस तरह की घर पे हम रहते हैं। हम लोगों को पता है बहुत तरह तरह का घर होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेस, ठीक है। जैसे पक्का हाउस, कच्चा हाउस, फ्लैट्स, बिल्डिंग्स, ये जो होता है ना, फिर हाउस बोट, फिर इग्लू, स्टिल्ट हाउस, टेंट हाउस, ये जो भी होता है, बंगलोज, अपार्टमेंट्स, ये होता है बहुत तरह तरह की घर हैं, ठीक है। जो कच्चा हाउस और पक्का हाउस है, कच्चा हाउस होता है जो हम झोपड़ी जो बनते हैं, छोटा छोटा जो झोपड़ी होता है वो होता है कच्चा हाउस, जिससे वो क्या होता है, उसमें ना कोई ब्रिक्स लगता है, ना कोई स्टील लगता है, ना कोई सीमेंट लगता है। वो बनता किससे है ना, वो सिर्फ मड से, फिर स्ट्रॉ से और बैम्बू से, मतलब कीचड़, मतलब जिसको गीली मिट्टी कहते हैं, तो गीली मिट्टी से, स्ट्रॉ से, लकड़ियाँ से, फिर बैम्बू से वो कच्चा हाउस बनता है। और पक्का हाउस जो कि बहुत ही हार्ड होता है, बहुत ही स्ट्रांग होता है, वो किससे बनता है, क्योंकि स्ट्रांग होता है, क्यों का स्ट्रांग होता है, क्योंकि वो ब्रिक से, स्टील से, सीमेंट से, ये सारी चीज़ों से बनता है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। ओके, अभी जो पक्का हाउस है, पक्का हाउस को तरह तरह के ग्रुप में डिवाइड किया है। कुछ होता है बंगलोज, कुछ होता है अपार्टमेंट्स, कुछ होता है मल्टी स्टोरीड। ओके, ये जो पक्का हाउस होता है ना, सब हाउस की एक रूफ होती है, और वो रूफ क्या होता है ना, फ्लैट का भी रूफ होता है, बंगलोज को भी रूफ होता है, सबकी रूफ होती है। रूफ सिंगल बिग हाउस ऑन द ग्राउंड आर कॉल्ड बंगलोज। बंगलोज किसको बोलते हैं ना, जो एक ही मंजिल का होता है और बिग हाउस होता है, सिंगल बिग हाउस, मतलब बहुत फैला हुआ जगह पे जो बहुत कमरा में उसमें रहता है वो, और एक जमीन, मतलब एक ही होता है, सिंगल स्टोरीड होता है, उसको हम कहते हैं बंगलोज। ओके, अब हम किसको कहते हैं, मल्टी स्टोरीड। मल्टी स्टोरीड मतलब बहुत मंजिल तक रहता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं मल्टी स्टोरी, और वो बहुत लंबा होती है, लंबा बिल्डिंग होता है, जैसे फ्लैट भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो उसका क्या होता है, जैसे उसमें बहुत एक पहला मंजिल, दूसरा मंजिल, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर, बहुत मंजिल तक होता है, और वो बहुत लंबा होता है, उसी को हम मल्टी स्टोरी या फ्लैट या अपार्टमेंट्स ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हम कुछ अलग तरीक़ा के हाउस की। जो अलग तरीक़ा का हाउस मतलब हाउस बोट हो गया, टेंट हो गया, इग्लू हो गया, टिल्ट हो गया, ये सारे हाउस बोट मोस्टली हम लोग कश्मीर जो है उसके डाल लेक में ये दिखा जाता है, और ये हाउस बोट हमेशा पानी के अंदर ही चलता है। बोट इसलिए कहा गया है ना, बोट मतलब जो पानी में तैरना है, और बोट को ऐसा तरीक़ा से उन्होंने सजाया, वो लोग सजाए जैसे एक हाउस की तरह लगता है। आप जब बोट के अंदर जाओगे ना, तब पता ही नहीं चलेगा ये बोट है ना हाउस है, एकदम जैसा हाउस होता है वैसे ही हाउस बोट बनता है। ये पानी में तैरता है, और ये मोस्टली वुड से बना हुआ, लकड़ी से बना हुआ रहता है। ओके, अब आता है इग्लू। ये हमेशा जहाँ पे बहुत बर्फ़ गिरता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नो होता है, उस एरिया में, उस रीजन में देखा जाता है। और ये घर जो बनता है ना, ये बर्फ़ से ही बनता है, स्नो से ही बनता है। ओके, मतलब ये पोलर रीजन में देखा जाता है, मतलब पोलर मतलब एकदम पृथ्वी की लास्ट जो मेरू प्रांत होता है ना, उसमें वो दिखा जाता है, जहाँ पे हमेशा बर्फ़ से ढका रहता है। ये इग्लू भी हमेशा बर्फ़ से ढका हुआ रहता है, और पूरा साल, 1-2 मंथ नहीं है, पूरा साल, होल ईयर कवर्ड विथ आइस, मतलब पूरा साल कवर्ड रहता है आइस से, तो इसीलिए इसको इग्लू कहा जाता है। और इसमें कौन लोग रहता है, एस्किमोज। यहाँ इसके अंदर जो लोग रहते हैं ना, उसको हम बोलते हैं एस्किमोज। ओके, अब आता है स्टिल्ट हाउस। स्टिल्ट हाउस क्या होता है, ये मोस्टली आसाम रीजन में दिखा जाता है, क्योंकि आसाम रीजन में बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है, बहुत ज़्यादा बारिश होता है, और ये मोस्टली किसमें ये होता है, एक पोल के ऊपर। देखो यहाँ पे जो है ना, देखो एक हाउस की पिक्चर है, ये मोस्टली पोल के ऊपर बना हुआ रहता है। पोल मतलब एक मतलब पिलर होता है,
ये जो पिलर होता है ना, ये वुडन के बना हुआ रहता है, ये वुडन पिलर से बना हुआ रहता है और पिलर के ऊपर ये बनता है। और इसकी जो रूफ़ होता है ना, ये रूफ़ इतना स्लोप होता है क्योंकि उस एरिया में, उस रीजन में इतनी बारिश होती है, छत पे पानी ना बैठने जाए, इसलिए ये रूफ़ होता है ना बहुत ज़्यादा स्लोप किया जाता है। और स्लोपिंग रूफ़ के कारण ऊपर छत पे पानी जमा नहीं रहता, वो ईजिली फॉल हो जाता है, डाउन की तरफ ईजिली फॉल हो जाता है। ओके, तो ये जो पूरा के पूरा हाउस है ये आसाम रीजन में देखा जाता है। ये वुडन पोल के ऊपर बनता है और इसकी जो रूफ होता है इतनी ज़्यादा स्लोप रहता है जे उसकी जो पानी है इजीली डाउन की तरफ आ जाता है। ओके, अब आता है टेंट। टेंट जो होता है ये मोस्टली कपड़े से बना हुआ रहता है, और जो मोटा कपड़ा, ये पतला कपड़ा नहीं होता है, ये मोटा कपड़ा से बना हुआ रहता है, जिस कपड़े को हम बोलते हैं कैनवास। ठीक है, क्या बोलते हैं उस कपड़े को? हम बोलते हैं कैनवास। कैनवास से ये बना हुआ रहता है। और यहाँ पे ये कहता है ना, और ये जो टेंट है ना इजीली हम कैरी कर सकते हैं, मतलब इसको कभी भी कहीं भी जगह देख लो और वहाँ पे लगा लो, ये फोल्डेड हो सकता है, मतलब कपड़ा है ना, तो ये क्या है ना इजीली फोल्ड हो जाता है, इजीली छोटा हो जाता है। आप अपने बैग में भी इसको कैरी कर सकते हो, कहीं भी आप इसको बना सकते हो। और इसमें मोस्टली कौन कौन रहता है? जो माउंटेनियरिंग में जाता है, जो पहाड़ चढ़ने के लिए ऊपर तक जाता है, वहाँ पे तो हाउस कहाँ मिलेगा, वहाँ पे तो हाउस नहीं रहेगा, तो उन लोगों को ये टेंट हाउस में रहना पड़ता है। और जो कैंप में जाता है, मान लो कभी कभार यहाँ पे जो डिफेंस में रहता है, उसका हर जगह में, देश की हर जगह में कैंप लगता है, कहीं पे अलग जगह पे ड्यूटी देना पड़ता है जहाँ पे कोई घर नहीं है, पूरा जंगल की जंगल, कहाँ पे रहेगा, तो वहाँ पे वो टेंट लगा के रहता है। और जो माउंटेनियरिंग में जाते हैं वो पे भी वो टेंट लगा के रहता है। तो ये हो गया आपका टेंट। ओके, अभी हम बोलते हैं कैरावैन। कैरावैन किसको बोलते हैं? कैरावैन मतलब जो मोबाइल हाउस होता है। मोबाइल हाउस मतलब जो हाउस चलने फिरते हैं, उस हाउस की व्हील होती है, मतलब चक्का होता है, उस हाउस को हम बोलते हैं कैरावैन। कैरावैन आप देखे होंगे कहीं कहीं जगह पे, जैसे होता है ना जो मतलब छोटे छोटे हाउस रहता है, जैसे बस की तरफ होता है। ठीक है, एक आप बस देखे हो ना, उसकी स्ट्रक्चर कैसे होता है, बस की तरह होता है। बस को पूरा के पूरा हाउस के हिसाब से बनाया है, उसकी चक्का भी होता है, वो कहीं भी जहाँ पे भी मर्जी वो चला के जा सकता है। तो ये क्या है ना, ये जो मतलब इसका जो चलना होता है, कौन चला सकता है? उसके अंदर इंजन तो होता नहीं है, ड्राइवर के जैसा होता नहीं है, वो पुल होता है बाई बुलॉक्स और वैन्स, माने दूसरी गाड़ी से उसको खींचा जाता है, या कोई बुलॉक या बुलॉक कार्ट जिसको हम बोलते हैं, जैसे गाय व बैल जो जिसको खींचते हैं, बुलॉक कार्ट जिसको बोलते हैं, बुलॉक, वो बुलॉक उसको खींचते हैं। ठीक है, तो कैरावैन किसको बोलते हैं ना, ये होता है एक मोबाइल वैन होती है, मोबाइल हाउस होता है, जिसके व्हील्स होती हैं, और इसी को हम कैरावैन बोलते हैं। और ये कोई इसके अंदर ड्राइवर व इसके अंदर कोई मशीन व इंजन नहीं होता जो अपने आप चलेगा, ऐसा नहीं है। ये पुल बाई बुलॉक्स और वैन्स, दूसरी कार से या दूसरी वैन से या बुलॉक से इसको खींचा जाता है। ओके, अच्छा, अभी आता है गुड हाउस। गुड हाउस हम किसको बोल सकते हैं? गुड हाउस मतलब जिनके प्रॉपरली विंडोज़ होता है, जिनकी प्रॉपरली डोर्स होता है, जिनकी मतलब हाउस की वेंटिलेशन प्रॉपर होता है, मतलब थ्रू एंड थ्रू वेंटिलेशन होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं गुड हाउस। वेल वेंटिलेटेड, वेल लाइट आते हैं एकदम अच्छा से, उसके धूप आना चाहिए, एयर होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं गुड हाउस। फिर हम सारे डोर या सारे विंडोज़ को हम नेट से कवर कर देते, चाहते बाहर से कोई कीड़ा मकोड़ा, कोई मच्छर अंदर ना आए, तो इसको हम बोलते हैं क्या? वेल गुड हाउस। ठीक है, फिर उसकी क्या होता है, उसकी ड्रेनेज सिस्टम बोलो, उसकी बाथरूम बोलो, उसकी किचन बोलो, एकदम प्रॉपरली होता है, सब कुछ सजा हुआ रहता है, उसी को हम बोलते हैं गुड हाउस। ओके, अब आता है पेट्स एंड पेस्ट। पेट्स किसको बोलते हैं? कुछ एनिमल्स को हम घर में पालते हैं, उसी को हम बोलते हैं पेट्स। ठीक है, जैसे उसमें काऊ हो गया, डॉग हो गया, कैट हो गया, ये सारे एनिमल्स को हम पालते हैं। ठीक है, शौक से पालते, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं पेट्स। ये हम लोगों के फ्रेंड्स, गुड फ्रेंड्स भी होते हैं, ये सारे हम लोग घर पे पालते, इसलिए हम बोलते हैं पेट्स। और पेट्स किसको बोलते हैं? जो अनवांटेड एनिमल्स है, जिसको हम घर पे नहीं बुलाने के बावजूद भी वो घर पे आ जाता है। ठीक है, मतलब जो
मतलब मेहमान जो गेस्ट हम बोल सकते हो, जिसको हम बुलाते नहीं है लेकिन वो खुद आ जाता है। कौन हो सकता है? ये होता है कॉकरोच हो गया, लिजर्ड हो गया, रैट्स हो गया, स्पाइडर्स हो गया, ये सारे क्या है, फ्लाइज हो गया, मस्किटोज हो गया, ये बिन बुलाए मेहमान होता है। मतलब आप नहीं बुलाओगे वो भी घर पे आ जाता है, तो इसको हम बोलते हैं पेस्ट्स। ओके, तो ये पेट्स क्या है ना, ये पेट्स हम लोगों की बहुत सारा बीमारी को फैलता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, हम लोगों को इस पेट से, इस ये जो है ना कीड़ा मकोड़ा से हम लोगों को बीमारी से बचने के लिए हमेशा घर के अंदर जो ड्रेनेज सिस्टम होता है ना, उस ड्रेनेज को हम लोगों को हमेशा क्लियर रखना चाहिए। मतलब उसमें कभी भी गंदा पानी जमा होना नहीं देना चाहिए। जमा होगा तो उसमें मक्खियाँ भी आएगा, मच्छर भी आएगा, फिर उसके एग भी होगा, फिर उससे बीमारी भी फैलेगी, सब कुछ मतलब बदबू आएगा, सब कुछ होगा। तो इसलिए हम लोगों के घर के जो ड्रेनेज सिस्टम है, चाहे किचन की हो चाहे बाथरूम की हो, वो हमेशा क्लियर रहना चाहिए। तो उसमें पानी भी जमा नहीं रहेगा और वो अच्छा से कोई भी कीड़ा मकोड़ा नहीं होगा। ये हो गया पेट्स एंड पेस्ट। अब आता है क्लीनिंग द हाउस। क्लीनिंग द हाउस कैसे करना है? हमेशा हम लोगों के घर के झाड़ू पोछा करना चाहिए, और झाड़ू पोछा जब पोछा लगाओगे उसमें कुछ ना कुछ आपको दवा देना चाहिए, चाहे वो फिनाइल हो, चाहे डेटॉल हो, चाहे लाइजॉल हो, कुछ ना कुछ दे के पोछा लगाना है। इसमें क्या है, जो फर्श में, जो फ्लोर में जो भी पेस्ट, जो भी इंसेक्ट्स चिपक के रहता है, वो वहाँ से उसी चीज़ से पोंछने के लिए पोंछने से वो सारे कुछ हट जाता है, एकदम क्लियर हो जाता है। ओके, अब उसके बाद क्या होता है, हम लोगों के घर पे, सबके घर पे बहुत सारा फर्नीचर होता है और यहाँ पे इतनी ज़्यादा डस्ट उड़ता है, तो हम लोगों को डेली का डेली डस्टिंग करना चाहिए, मतलब हार्ड चीज़ों से डस्ट को हटाना चाहिए। ओके, फिर बाथरूम और किचन को भी हमेशा क्लीन, एकदम साफ़ सुथरा रखना चाहिए। फिर क्या है, हम लोगों की जो डस्टबिन होता है, घर पे जो डस्टबिन होता है, हम लोगों को डेली का डेली डस्टबिन यूज़ करना चाहिए और डस्टबिन हमेशा क्लीन रखना चाहिए। डस्टबिन भर जाए, अब ये वेट नहीं करना है, डस्टबिन जब तक नहीं भरोगे आप उसको फेंकोगे नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। दिन का दिन डेली का डेली डस्टबिन आपको फेंकना है, क्लीन रखना है, तभी वहाँ पर कोई कीड़ा मकोड़ा व कोई कुछ नहीं आएगा। ओके, फिर हर साल हम लोगों के घर की वाइट वॉश करना चाहिए। जैसे हम लोग यहाँ पे क्या है ना, दिवाली पे हम घर को कलर करते हैं, उससे क्या होता है ना, घर पे जो कीड़ा मकोड़ा, जो स्पाइडर व मकड़ी होता है ना, उसको जो जाला होता है ना, वो वाइट वॉश करने से उसकी जो एक स्मेल होता है ना, उससे वो बहुत सारे कीड़ा मकोड़ा उस स्मेल के कारण घर पे नहीं आते और फिर घर एकदम क्लीन रहता है। ओके, अब हम आते हैं डेकोरेट द हाउस। कैसे हम लोग घर को सजाते हैं। घर सजाने का बहुत सारे चीज़ होता है, किसी का फर्नीचर का होता है, किसी का लाइट की शौक होता है, किसी की फ्लावर की शौक होती है। हर चीज़ से हम डेकोरेट कर सकते हैं। चाहे कोई फेस्टिवल आए तो हम लोग किससे घर को डेकोरेट करते हैं, हम लाइट से, बहुत तरह तरह का लाइट से, दिया से हम डेकोरेट कर सकते हैं। कोई क्या करता है, कोई शो पीस घर पे रख के दीवार पे टांग के हम घर को या दीवार को हम डेकोरेट कर सकते हैं। कोई हम लोग जो फेस्टिव सीजन आता है, हम रंगोली बनाते हैं, तरह तरह के रंगोली हम करके हम उसको डेकोरेट करते हैं। या कोई मान लो एक साइड का वॉल खाली है तो उसमें आप डेकोरेट कर सकते हो, वॉल पेंटिंग जिसको बोलते हैं, वो आप करके घर को डेकोरेट कर सकते हैं। कोई इंडोर प्लांट्स, मैंने अभी बोली किसी के प्लांट्स का भी शौक होता है, तो कोई इंडोर प्लांट्स लगा भी घर को डेकोरेट कर सकते हैं, जो उससे घर की सुंदरता और अच्छा से हो जाए। फिर और क्या हो सकता है, सबसे बड़ी बात जो है, हमारे घर के चारों तरफ एकदम नीट एंड क्लीन रखोगे, वो भी डेकोरेशन में आ जाता है। घर के चारों तरफ गंदे हैं और घर के अंदर आप इतना सुंदर करके रखो, ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि जब कोई गेस्ट आपके घर पे आएगा, वो बाहर होते हुए आपके घर पे आएगा। जब आप घर के बाहर इतना गंदी रहेगा तो गेस्ट के मन में सबसे पहले यही होगा, जो देखो इसके घर के चारों तरफ कितना गंदा फैला हुआ है, तो वो चीज़ होना नहीं चाहिए। सबसे पहले आपके घर के चारों तरफ नीट एंड क्लीन करोगे, फिर आप अंदर वाले घर को डेकोरेट करोगे। ओके, तो आज जो चैप्टर था हम लोग आज ने पढ़ा डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेस, वो कहाँ पे रहता है, किस एरिया में, किस रीजन में वो हाउस रहते हैं, हम लोग कौन सी हाउस में रहते हैं, वो हाउसेस किस चीज़ से बना हुआ रहता है, ये सारे हम इसी चैप्टर के माध्यम से हमने आज जाना। तो आज हमने ये चैप्टर कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो में इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स, एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर करेंगे। तब तक आप इस चैप्टर को घर पे अच्छा से रीड आउट करो, इसके मीनिंग समझो। ओके, थैंक यू।